जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। समिट ऑफ द फ्यूचर में मोदी साहब ने 4 साढ़े 4 मिनट के अंदर बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के इंटायर स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया है। ये चीज हमको समझनी होगी क्योंकि स्पीच अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा यार कुछ ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसमें 2+2 डॉट कनेक्टिंग की जरूरत है ताकि आपको एक समझ में आए कि क्या मैसेज देना चाह रहे थे मोदी जी, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। समिट ऑफ द फ्यूचर को डिस्क्राइब किया जा रहा है एज वंस इन अ सेंचुरी समिट, जहां पर दुनिया का जो फ्यूचर ऑर्डर है उसके ऊपर डिस्कशंस ऑब्वियसली की जाएंगी और क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी नेशंस की, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मोदी साहब ने जो ओपनिंग में एक रिमार्क दिया कि साहब मैं आपके सामने खड़ा हूं गेटिंग द मैसेज फ्रॉम 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों? क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है। और उन्होंने ये भी रिमार्क करा कि भाई फेस्टिवल और डेमोक्रेसी जो मोदी साहब बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इलेक्शन को आगे लेके गए पीसफुली एंड प्रॉपरली, जिसके अंदर कोई भी फालतू की ऐसी चीजें नहीं हुई। ऑल्दो छोटी मोटी चीजें जो हमारे पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं, दैट इज पार्ट ऑफ इट, बट देयर इज बीन नो सॉर्ट ऑफ वायलेंस, नो सॉर्ट ऑफ अनटूवर्ड एक्टिविटी, जिस तरह की चीजें हम आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर देखते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज था कि साहब आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बात करते हो, लेकिन डेमोक्रेसी अगर आपको चलानी सीखनी है, आप प्लीज आके भारत से सीखिए। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला कि साहब मेरे को भारत के लोगों ने हिस्टोरिक थर्ड टर्म दोबारा दिया है एंड उसी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। दैट ऑल्सो इज बेसिकली शोकेसिंग मोदी साहब हिमसेल्फ एज अ ग्लोबल लीडर, क्योंकि एक सीनियर ग्लोबल लीडर के टाइम की तरह से वो ऑब्वियसली बाहर निकल रहे हैं। यहां पर आप देखिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था अबाउट द क्वाड, दैट इंडिया इज नाउ द लीडर एंड मोदी साहब विल नाउ टेक इट फॉरवर्ड। तो एक लीडरशिप रोल क्वाड के अंदर अभी भारत को भी मिला है। उन्होंने वहां पर एक और चीज बोली कि जो ग्लोबल फ्यूचर है इट हैज टू बी ह्यूमन सेंट्रिक। अभी तक आप लोग एक स्ट्रक्चर सेंट्रिक ग्लोबल फ्यूचर लेके जा रहे हो एंड अभी का जो ग्लोबल फ्यूचर होना चाहिए वो एक ह्यूमन सेंट्रिक फ्यूचर होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अगर थोड़ी सी टिप्पणी करूं तो आपको ये समझ में आएगा, जो एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है विच इज लेड बाय अमेरिका, तो एक अमेरिका सेंट्रिक फ्यूचर था, एक वेस्टर्न सेंट्रिक फ्यूचर था, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी के बारे में सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाते थे लेकिन ह्यूमैनिटी के ऊपर काम ऑब्वियसली कुछ नहीं होता था। उन्होंने बोला कि देखिए साहब आगे जाके आपकी जो प्रायोरिटीज रहेंगी विच विल बी फूड, हेल्थ सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स अदर स्मॉल फैसिलिटीज, जैसे आपको जो एस्पिरेशनल जो फैसिलिटीज हैं दुनिया को वो देनी पड़ेंगी। एंड इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेट हुए हैं वो एक्चुअली अचीव करने पॉसिबल हैं। और भारत ने उन गोल्स को लेके 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की तरफ लेके गए हैं, जहां पर लोगों की जो हालत बेहतर हुई है। 250 मिलियन अगर आप देखें साहब, इट इज मोर देन 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज द स्केल ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब ऐसे नंबर्स यूनाइटेड नेशंस के किसी भी फोरम के ऊपर दिए जाते हैं तो दुनिया को एक झटका तो लगता ही है, क्योंकि देखिए भारत की जो पॉपुलेशन अगर इस टाइम पे इतनी ज्यादा ना होती तो हम लोग तो कभी कहां के कहां निकल गए होते। बट जो पॉपुलेशन है विच इज ऑल्सो एन एडवांटेज, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है हमारे पास, बट उसके लिए काम आपको ज्यादा करना पड़ता है। उसके उसके लिए उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो और ज्यादा होती हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये जो भी चीज हमने करी है हम ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करने को तैयार हैं। नाउ देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो एक नैरेटिव है कि यू आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड यहाँ पर चाइना भी अभी पीछे चाइनीज एम्बेसडर की स्टेटमेंट देखें तो वो बोलते हैं भैया हम भारत के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ काम करना चाहते हैं विद भारत एंड टू ट्राई एंड बेटर एवरीबडीज लाइफ। तो चाइना भी को समझ में आ चुका है ये चीज कि भाई ग्लोबल साउथ का जो एक गेम है उसमें भारत चाइना से आगे निकल चुका है। एंड यही चीज आप ग्लोबल फोरम पे जाके बोलते हैं कि साहब देखिए ग्लोबल साउथ जो है हम उसके वॉइस है, जो हम लोग चीज बोल रहे हैं नॉट जस्ट भारत के लिए बोल रहे हैं बट वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। उन्होंने बोला कि देखिए एक बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सक्सेस जो है ह्यूमैनिटी की वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ, एक साथ एकजुट काम करने में रहेगी, ना कि झगड़ा और लड़ाई करने के लिए बैटलफील्ड के ऊपर रहेगी। सो ये तो ऑब्वियसली ये वॉरिंग नेशंस और एक जो कंट्री है जो बार बार दुनिया में झगड़े कराता है उसकी तरफ एक बड़ा क्लियर निशाना था, जो आप सबको पता है कौन है, अमेरिका। उन्होंने बोला कि देखिए जब ग्लोबल पीस अगर आपको चाहिए उसके लिए यूनाइटेड नेशंस और ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिफॉर्म होना पड़ेगा। नाउ ये देखिए ये अमेरिका की धरती के अंदर खड़े होके जो अमेरिका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन के बारे में लिप सर्विस देता है, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स नहीं होने देता है। बहुत लोग चाइना को भी इसके लिए श्रेय देते हैं कि भाई चाइना का एक वो
सेटअप है, उसको कोई और नहीं चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। तो बेसिकली एक चीज है जो P5 नेशंस है, उनको अपनी एक हेजेमनी बना के रखनी है, अपना एक वीटो पावर बना के रखना है और किसी को अंदर आने नहीं देना उस सो कॉल्ड क्लब के अंदर। एंड उसके अंदर रशिया भी आता है, चाइना भी आता है, फ्रांस भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, अमेरिका भी आता है। तो ये सारे लिप सर्विस देते हैं कि भाई इसकी रिफॉर्म होनी चाहिए, भारत को इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एंड ऑफ इट ग्राउंड में कुछ होता नहीं है। तो मोदी साहब की तरफ से एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट गया कि देखिए, रिफॉर्म्स आर द की टू रेलेवेंस। रेलेवेंस के हिसाब से अगर आप देखें, मोदी साहब वो सपोज टू एड्रेस द यूएनजीए इटसेल्फ, जो उन्होंने मना किया कि मैं नहीं करूंगा, जयशंकर कर देगा, वो खत्म कहानी। सो दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि आपके लाइन के अंदर इसका एक डाउनग्रेड कर दिया है आपने इसको, बिकॉज ये रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मोदी साहब ने उसके बाद बोला कि साहब इसका एक एग्जाम्पल, जो इंक्लूजन एंड रिफॉर्म का एक एग्जाम्पल है, हमने करके दिखाया था G20 के अंदर, जहां पर अफ्रीकन यूनियन को हमने इंक्लूड करा, एंड दैट स्टैंड्स आउट एज अ गेम, जब हम लोग रिफॉर्म करके एक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ताकि बहुत और लोगों को इंक्लूसिविटी की तरफ से एक साथ में लेके काम करने की बात की जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब ग्लोबल पीस की हम लोग काफी टाइम बात करते हैं, लेकिन ग्लोबल पीस के साथ साथ हमारे पास जो चैलेंजेस हैं इस टाइम पे, टेररिज्म, यहां पर पाकिस्तान को एक गोली मारी गई, साइबर एंड मैरिटाइम एंड एज वेल एज स्पेस थ्रेट्स, यहां पर एक चाइना को गोली मारी गई और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं एक गोली मारी गई इसी चक्कर में। और उन्होंने बोला कि देखिए, ग्लोबल एक्शन इन चीजों के बारे में जो होना चाहिए, इट नीड्स टू मैच द एम्बिशंस ऑफ द पीपल। आप लोग अपने वेस्टर्न कंट्रीज में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट दैट डज नॉट मैच द पीपल ऑफ अफ्रीका, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो अभी भी उस डेवलपमेंट के उस डेवलपमेंट लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो अपने एसी के कमरों में बैठ के, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट और इट डज नॉट रेजोनेट विद द पीपल ऑन द ग्राउंड। तो आप लोग करते रहिए, बट आप लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे यहां पर आके। एक बड़ी सॉलिड चीज बोली, जिसके बारे में बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूं कि मोदी साहब का जो अगला, जो एक सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इट इज द टेक गाइज। और टेक के बारे में उन्होंने बोला कि देखिए, टेक तो अच्छा है, बट वी नीड टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली। जहां पर जो आपके नेशनल सोवरेनिटी है, जो अखंडता, अभूरता और जो भी चीजें हैं एक नेशन की, उसके ऊपर आप अंदर इन चीजों पे इंपैक्ट नहीं कर सकते। ये एक क्लियर झटका था गहरे राज्य को, जो दुनिया में इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर करता है, रिजीम चेंजेस कराने की कोशिश करता है, और यहां पर बांग्लादेश का नाम, भारत के अंदर जो चीजें हो रही है उसका नाम, देखिए कम वर्ड्स के अंदर बड़े मीनिंग वाली बात कही गई है। एंड जो लोगों को समझ में आती है उनको तो बड़ा क्लियरली इसका डायरेक्शन समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए भाई, उन्होंने बोला कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ब्रिज बनना चाहिए लोगों के बीच में, नॉट अ बैरियर। क्योंकि आज क्या है, जिसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरों के ऊपर अपनी एक हेजेमनी इंपोज करने की कोशिश करता है। हम लोग ऐसा नहीं करते। जो भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देखें आधार, यूपीआई, मेनी अदर थिंग्स, दिस वी आर रेडी टू शेयर विद द इंटायर वर्ल्ड। दिस एक्चुअली स्टेट्स आपकी एक लीडरशिप पोजीशन दुनिया के अंदर, जहां पर आप बोल रहे हैं देखिए ये चीजें हैं जिसके अंदर भारत आगे है, इस स्केल के ऊपर हमने ये चीजें करी हैं इन विद दिस लार्ज पॉपुलेशन, एंड हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को आगे भी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम के बारे में बोला कि साहब देखिए, फॉर इंडिया हमारा तो एक ही चीज, एक ही नैरेटिव है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये हमारा कमिटमेंट है और हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, ना कि आप बोलते आप हमको पसंद नहीं आते तो आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आप ऐसे हो तो आप नहीं रहोगे, आप ऐसे हो तो आप नहीं रहोगे, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा क्या हो रहा है, विच इज बेसिकली अमेरिकाज हेजेमोनिक प्लान। तो इससे जो गहरे राज्य और ये जो गहरे राज्य के टट्टू हैं, उनको बहुत बुरी तरह तमाचा मारा ग्लोबल फोरम में खड़े होकर मोदी साहब ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। उन्होंने लास्ट में बोला कि देखिए साहब, ह्यूमैनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स इट। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए, ये चीजों के अंदर ज्यादा टाइम उनके पास था नहीं, बट ही सेड वेरी हार्ड हिटिंग थिंग्स इन दिस स्मॉल टाइम। देखेंगे इसका रिएक्शन क्या आता है, और उसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये ओवरऑल इंपैक्ट क्या करेगा गहरे राज्य के ऊपर, आज शाम को 10 बजे, जब मैं आपके साथ मोदी साहब का पूरा ट्रिप को राउंड अप करूंगा। लेकिन उससे पहले दोपहर में कंवल सिब्बल जी से मिलेंगे, जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो हमको बताएंगे कि साहब किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा है, और अब भारत को अपनी पॉलिसी अमेरिका की तरफ किस तरह बदलनी चाहिए। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड के साथ, या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ।
जय हिंद, जय भारत।